हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किस टेंस के बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। जिन वाक्यों के अंत में, इंट्रो पढ़ रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझा रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल: सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हो सकता है यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में आईएनजी लगता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए। तो सिंगुलर और प्लूरल में क्या लगाएंगे? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पहले इंट्रो लिखना है। इंट्रो क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आपको लिखना है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम रूल पढ़ेंगे। पूरे टेंस में अगर सबसे आसान किसी का रूल है तो इसी का है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है कि अगर यहाँ पर 3 लाइन है, इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। 2 लाइन होता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और 1 लाइन तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब हम इस बात को यहाँ पर समझेंगे। अब हम इसको सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अब हम थोड़ा सा, चाहे हम सिंगुलर लें चाहे प्लूरल लें, बात तो एक ही है। तो नाम को थोड़ा बढ़ाते हैं, किसी का नाम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया राम। राम क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका था। तो आप लिखेंगे राम क्रिकेट खेल चुका था। अब हम इसका लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या लिखेंगे? सिंपल, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमारे पास फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। हम कितने टाइप का इंट्रोगेटिव लिखेंगे? 3 टाइप का इंट्रोगेटिव लिखेंगे। जैसे अब राम क्रिकेट खेल चुका था, तो पहले हमें क्या यूज करना है? पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है। तो हम लिखेंगे राम। राम, राम सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगाएंगे? हैड। तो आप लिखोगे राम हैड। फिर खेल चुका है, राम हैड प्लेड, अब क्या? क्रिकेट। राम हैड प्लेड क्रिकेट। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है आपको। अब हमको लिखना है इसका निगेटिव। तो हम लिखेंगे राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो आप क्या लिखोगे? राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये आपका सी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेरी आदत भी होगी ऐसे लिखने की, तो राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर हमें यही लिखा होता क्या राम क्रिकेट खेल चुका था, तो हमको पहले हैड का यूज करना है। तो
तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल फॉर्म, तो आपको लिखना है हैड। बट राम इज आल्सो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन आल्सो रिटेन इन कैपिटल फॉर्म। अब हम राम को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, हैड राम प्लेड क्रिकेट, और आपको यहां क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर यही लिखा होता राम क्रिकेट क्यों खेल चुका था, तो आपको लिखना है व्हाई हैड राम प्लेड क्रिकेट। तो आपको क्या लिखना है, व्हाई हैड राम प्लेड क्रिकेट। अगर यहां पे लिखा होता राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका था, तो आपको लिखना है व्हाई हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट। अब मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल इसमें चेंज करेंगे और इस बात को समझाएंगे। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर राम लिखा हो या हम सब लिखा हो, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, जब मान लेते हैं लिखा है वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो पूरे सेंटेंस में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाते हैं। तो आपको बस राम को क्या करना है, राम को हटाना है और उस जगह पर दे का यूज कर देना है। तो आप राम को यहां से इरेज करेंगे, आप यहां क्या लगा देंगे, दे, फिर राम हटाएंगे, क्या हो जाएगा, दे। यहां से आप राम हटाएंगे और क्या यूज कर देंगे, दे। यहां से आप राम हटाएंगे, क्या यूज कर देंगे, दे। और यहां से भी आप राम हटाएंगे तो क्या यूज कर देंगे, दे। और मुझे लगता है कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे और आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। अब इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कुछ भी होता, बाकी हमारा आगे का, क्योंकि हम जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का ही यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, क्रिकेट लगाएंगे, सब कुछ सेम है, तो हम केवल अपने सब्जेक्ट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, केवल हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझेंगे। जैसे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल और कठिन लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इस बार हम एग्जांपल किसी दो लोग का नाम ले लेते हैं, राजू और रोहन खाना खा चुके। बहुत आसान ले लेते हैं, खाना खा चुके थे। तो अगर आपको इसका सिंपल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे राजू एंड रोहन। अब प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको यूज क्या करना है, आपको यूज हैड करना है। तो आप लिखेंगे हैड, और ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो हो गया ईटन द फूड। अब कुछ बच्चे कभी कभी सोचते हैं ये द फूड लगा दिए, फूड लगा दिए। देखो बच्चों, जैसे फूड में आप अगर कोई फिक्स भोजन पहले से उस भोजन के बारे में पता है तो आप वहां पर दा का यूज कर सकते हैं, और नहीं पता है हम कौन सा भोजन कर रहे हैं तो आप उस दा का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको किसी एग्जांपल में बताएंगे, थोड़ा सा भी बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए डॉक्टर, अभी आ गया तो अब हम इसको बता देते हैं। और यहाँ पर लिखा है द डॉक्टर, ये इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में ए डॉक्टर और द डॉक्टर में इतना अंतर है, जैसे कि हमारे घर पे बातें हो रही हैं
कि जैसे ए डॉक्टर का मतलब हम किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे, एक आदमी सफेद कलर का कपड़ा पहने हैं, आधा वाला टांग कर हमारे सामने आ गया और हम समझ गए कि ये क्या है, ये डॉक्टर है, जबकि हम उसके बारे में नहीं जानते, ये हमारे लिए ए डॉक्टर है। लेकिन जब हमारे घर पे किसी की तबीयत खराब होती है और हमारे घर में या हमारी मम्मी, हमारे घर के पापा या कोई भी कहता है जाओ डॉक्टर साहब को बुला लेकर चले आओ, एक ऐसा डॉक्टर जिसको हमको भी पता हो, वही डॉक्टर जो मतलब वो नाम नहीं बताते, वो डॉक्टर कहेंगे, तो आप उस डॉक्टर को समझ जाते हैं, आप उस डॉक्टर को बुला कर लेकर आते हैं। वो वाले डॉक्टर क्या होते हैं, द डॉक्टर होते हैं। एक्चुअली हम इसको कहते हैं आर्टिकल। आप जब बढ़ेंगे आगे अभी आपको बताएंगे, इसको कहते हैं आर्टिकल। तो द हमेशा द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो निश्चित चीजों के आगे द का यूज करते हैं, मतलब इस डॉक्टर के बारे में हम दोनों को ऑलरेडी पता है तो इसके आगे हम द डॉक्टर लगाएंगे। और नहीं पता है, मुझे पता है आपको नहीं पता है कौन सा डॉक्टर है, या आपको पता है मुझे नहीं पता है, तो हम ए डॉक्टर लगाएंगे। वैसे ही फूड पे भी ये नियम लागू होता है। ये आपको कभी बताया जाएगा जब हम आपको आर्टिकल पढ़ा रहे होंगे। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बस हमको क्या करना है, यहीं पे नॉट लगा देना है। राजू एंड रोहन हैड नॉट ईटन द फूड। अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता, क्या बनाना होता बच्चों, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। तो अब आप बताइए, ये लिखा होता है यहाँ पर राजू और रोहन, तो बस इसी के पहले क्या लगा देते, क्या राजू और रोहन खाना खा चुके थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हैड को क्या करना है, पहले यूज कर देना है। आप लिखेंगे हैड राजू एंड रोहन हैड, आपने पहले लिखा राजू एंड रोहन, फिर क्या लिखेंगे, ईट इन द फूड, ईट इन द फूड, और साथ में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर ये ऐसा लिखा होता, राजू और रोहन खाना क्यों खा चुके थे, तो आप यहीं पर इसके पहले क्या लगाते, व्हाई हैड राजू एंड रोहन ईटन द फूड। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने छोटा लगा दिया। अगर ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता, मतलब हमारा थर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव होता, राजू और रोहन खाना क्यों खा चुके थे, तो हम क्या लिखते, why had राजू एंड रोहन, आपको यहीं पर नॉट लगा देना है, नॉट ईटन द फूड। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और हम इस बात को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया, राजू और रोहन खाना खा चुके थे, तो आप लिखोगे अब इसका सिंपल, फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तीन टाइप, अब इसको चाहे सिंपल सेंटेंस बोले चाहे अफर्मेटिव कहें। तो हमने लिखा राजू एंड रोहन हैड ईटन द फूड। अगर इसका हमको निगेटिव बनाना होता, मतलब ये लिखा होता राजू और रोहन खाना नहीं खा चुके हैं, तो हम लिखते राजू एंड रोहन हैड नॉट ईटन द फूड। अगर ये लिखा होता फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्या राजू और रोहन खाना खा चुके थे, तो आप लिखते हैड राजू एंड रोहन ईटन द फूड। अगर ये लिखा होता राजू और रोहन खाना क्यों खा चुके थे, तो आपको इसी के पहले क्या लगाना है, व्हाई हैड राजू एंड रोहन ईटन द फूड। अगर ये लिखा होता इंट्रोगेटिव और निगेटिव, राजू और रोहन खाना क्यों नहीं खा चुके थे, तो आप लिखते व्हाई हैड राजू एंड रोहन नॉट ईटन द फूड। मुझे लगता है
ये वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताना चाहते हैं वो बातें आपकी समझ में आ रही हैं, और जो भी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी आप हमारे पास कमेंट करिए, हम उस बात का फिर से सलूशन बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।